की ज़ात इस मुल्क की हिफाजत करे, लेकिन ये होश के नाहुल लें। पाकिस्तान अब ये इस तरह के तजर्बे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये हम लोग दहशतगर्द नहीं है, हम अमन पसंद लोग हैं, अमन पसंद और हमेशा कानून की बालादस्ती को मानने वाले हैं। खान साहब कौन सी अदालत में नहीं गए? और मुझे ये बताएं, ये कहाँ का इंसाफ है कि जिसने खान साहब के ऊपर गोलियां चलाई, खान साहब के ऊपर जानलेवा हमला किया, उसका बयान वीडियो लिंक में लिया जा रहा है। क्यों? उसकी जान को खतरा है, उसकी जान कीमती है। और भाई इमरान खान जिससे इस मुल्क की मेजॉरिटी प्यार करती है, उसकी जान को खतरा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन आज़म और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस टाइम मैं मौजूद हूं लाहौर ज़मान पार्क के बिल्कुल सामने। आप मेरे साथ देख सकते हैं ये डंडे बाजार लोग जो कल रात से यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं कैसे हालात है कल। कल बहुत बुरे हालात है सर, मगर माशाल्लाह हमने कंट्रोल में ले लिया। पुलिस को इधर से भगा दी हमने और उनकी दोबारा हिम्मत नहीं पड़ेगी इधर आने को जब तक हम यहाँ पर हैं। क्या वजह, क्यों सब इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं? इमरान खान एक सच्चा लीडर है और सच्चे लीडर के पीछे रहना पड़ता है। जी आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हम इस हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि इस इलेक्शन को अपने टाइम पे करवाए, क्योंकि मजीद हालात और ख़राब होने वाला है, बेगुनाहों की जान चली जाएगी। इससे अच्छा है कि इलेक्शन करवाए, आवाम के ऊपर और जुल्म ना कर। तब यहाँ मौजूद रहेंगे हम जब तक हमारा सांस है हम इंशाल्लाह इधर ही रहेंगे। जब तक खान साहब इलेक्शन और दिक्कत हम यहाँ पर रहेंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत को चाहिए इलेक्शन जल्द से जल्द कराना चाहिए। हमें इलेक्शन कराएंगे, जान छुड़ाएंगे ये। और पाकिस्तान में इस किस्म के हालात पैदा कर दिए गए हैं जो कि एक आलमी साजिश के थ्रू पाकिस्तान के हालात को ख़राब किया जा रहा है। हम पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी ये बावर कराना चाहते हैं कि हम सब इदारों का एहतराम करते हैं, सारे इदारे हमारे हैं, ये लोग भी हमारे हैं। इन इदारों के अंदर कुछ लोग काली भेड़े हैं जो कि सारे इदारे को ख़राब करती हैं, पाकिस्तान को ख़राब करती हैं, लूट मार करती हैं और रिश्वत का बाजार गर्म करती हैं। इन लोगों ने जो आज बर्बरियत की है, 25 मई को जो बर्बरियत की थी, और वो लोग जो कि सानिया मॉडल टाउन के वाजिब है, सानिया मॉडल टाउन भी इन लोगों ने कराया था। तो हम किधर जाए भाई? हम पाकिस्तानी हैं, हमारा आईडी कार्ड पाकिस्तान का है, हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। हम पाकिस्तान में जिंदा हुए हैं, हम पाकिस्तान में ही मरेंगे। हमारे घर, हमारे सब कुछ पाकिस्तान में है, हमारे कायद का भी सब कुछ पाकिस्तान में है। हम ये नहीं कि हम डरने वाले हैं या झुकने वाले हैं या बिकने वाले हैं। मैं एज ए पाकिस्तानी आया हूँ, ये नहीं कि मैं पीटीआई का वर्कर हूँ, मैं पीटीआई का वर्कर नहीं हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान की खातिर इधर आया हूँ। ये पाकिस्तान के लिए खड़ा है, पाकिस्तान की जीत है और इंशाअल्लाह हम इसका मरते दम तक इसका साथ देंगे। सर जी दिन है जिस दिन पूरी मुस्लिम उम्मा ने पहली मर्तबा और कौमी मुत्तहिदा में एक दिन का ऐलान किया, जिस दिन मुसलमानों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा होता है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की जाती है, उसके खिलाफ एक दिन मंजूर करवाया। वो किसने मंजूर करवाया? वो इमरान खान ने मंजूर करवाया। और हमारी बदकिस्मती देखें कि उसी दिन इस मुल्क की ताकतें उसको पकड़ने के लिए और उसको चाहने वालों के लिए जो पकड़ के जान से मारने के लिए और उसके चाहने वालों को ऊपर आंसू गैस, केमिकल से मिला हुआ पानी, डंडे, इन्होंने कौन सा जुल्म नहीं किया हम लोगों के ऊपर। और लेकिन मैं ये बताऊं बेटा, इस मुल्क की आवाम ने भी फैसला कर लिया है, हम लोग ये फैसला कर चुके हैं। अब इस मुल्क की हुक्मरानी का हक उसी मिलेगा जिसे इस मुल्क के अवाम चाहते हैं। मैं इदारों को भी कहना चाहता हूं, अगर आपने कोई मनसूबे बनाए हुए ना तो उनको बदल लें, प्लान बी प्लान सी पे अमल करें। अगर उस मनसूबे की तकमील के चक्कर में जाएंगे ना तो 1971 वाले हालात बनेंगे इधर, बल्कि उससे बुरे बन सकते हैं। अल्लाह की ज़ात इस मुल्क की हिफाजत करे, लेकिन ये होश के नाहुल लें। पाकिस्तान अब ये इस तरह के तजर्बे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये हम लोग दहशतगर्द नहीं है, हम अमन पसंद लोग हैं, अमन पसंद और हमेशा कानून की बालादस्ती को मानने वाले हैं। खान साहब कौन सी अदालत में नहीं गए? और मुझे ये बताएं,
ये कहाँ का इंसाफ है कि जिसने खान साहब के ऊपर गोलियां चलाई, खान साहब के ऊपर जानलेवा हमला किया, उसका बयान वीडियो लिंक में लिया जा रहा है। क्यों? उसकी जान को खतरा है, उसकी जान कीमती है। और भाई इमरान खान जिससे इस मुल्क की मेजॉरिटी प्यार करती है, उसकी जान को खतरा नहीं है? उसकी हिफाजत करना किसकी जिम्मेदारी है? और रियासती इदारों की जिम्मेदारी है, जुडिशरी की जिम्मेदारी है, हमारी फौज की भी जिम्मेदारी है, एस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है कि खान की हिफाजत करें, क्योंकि खान सिर्फ हमारा नहीं, उम्मत मुसलमान का लीडर है। और ऐसे लीडर रोज रोज पैदा नहीं होते। लियाकत अली खान को मरवा दिया, फातिमा जिन्ना के साथ जो सलूक किया, भट्टो को मरवा दिया। बंद करो ये तजर्बे। अब ये अवाम इस तरह का तजर्बा बर्दाश्त नहीं करेगी। बंद करें और इलेक्शन करवाएं। इस मुल्क की अवाम जिसको वोट देती है उसको हक दें उसका। क्या कहती हैं, सुबह के कैसे हालात होंगे? आपको लगता है कि सुबह दोबारा फिर गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी? सर बात यह है कि सुबह 10 बजे का टाइम है। गालबन जस्टिस तारिक शेख साहब हैं, मुझे नाम एग्जैक्ट नहीं पता, तारिक सलीम शेख गालबन, उनके बारे में मैंने कुछ वकला से भी पूछा तो उन्होंने कहा वो बहुत अच्छा जज है। इंशाअल्लाह फैसला जो है वो इस मुल्क की अवाम के हक में देगा, कानून के मुताबिक देगा। अगर इनको मुल्क से बाहर बैठ के राहदारी की जमानतें मिलती हैं, मिली है ना, सबको मिली है, इसहाक डार को मिली है, हमजा शहबाज को मिली है बाहर बैठ के, तो यहाँ कहते हैं वो क्या करना है इन्होंने जी, वो बायोमेट्रिक करना है। और कौन सा मैट्रिक करना है? खान साहब का बायोमेट्रिक करना है। उनका बायोमेट्रिक कैसे किया था? हमजा शहबाज का, इसहाक डार का बायोमेट्रिक कैसे किया था बताओ? और शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो और बस कर दो। अब इस मुल्क की अवाम के फैसले को मानो और इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाओ। खान साहब इस मुल्क को इंशाअल्लाह ताला इस भौर में से, इस दलदल में से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? किसी भी मुल्क के लिए, हमारे लिए सबसे बड़ा मसला बना हुआ है इस वक्त डॉलर। कैसे आता है डॉलर? जब आपकी इंडस्ट्री चले तब डॉलर आता है। जब ओवरसीज पैसा भिजवाएं तब डॉलर आता है। इंडस्ट्री इन्होंने बंद कर दी, ओवरसीज इनसे नफरत करते हैं। अब देखें जहां ये लोग जाते हैं वो चोर चोर के नारे लगाते हैं। इनकी हुकूमत में भिजवाएंगे वो पैसे, करेंगे इस मुल्क में इन्वेस्ट? नहीं करेंगे। खान साहब को लाएंगे तो वो भी इस मुल्क के साथ खड़े होंगे, खान के शाना बशाना इंशाअल्लाह। बस कर दें, यकीन माने बड़ी मुश्किल से बात कर रहा हूं क्योंकि सारा दिन गैस की शेलिंग कल रात से बर्दाश्त की है। मेरी आवाज बता रही होगी, मेरी इस तरह की तबीयत नहीं है कि मैं डंडा पकड़ के किसी पुलिस वाले को मार सकूं, ये नहीं है मेरे में इतनी ताकत भी नहीं है कि पत्थर उठाऊं तो जितने फासले पे पुलिस वाले होते हैं तो उसको मार सकूं। हाँ, मेरे में क्या था कि मैंने नमक लेके जो लोग शेलिंग से डिस्टर्ब थे उनको नमक प्रोवाइड किया, उनको पानी प्रोवाइड किया, उनको हौसला दिया। यार मैं जितना कर सकता हूं उसके लिए हाजिर हूं, लेकिन ये लोग मजबूर कर रहे थे। और भाई एक बंदे के ऊपर तशद्दुद करते जाओगे, क्या करेगा वो क्या करेगा? क्योंकि इधर खान को चाहने वाले ऐसे लोग थे इस मोर्चे पे कि जो मर सकते थे। ये वो पॉइंट है जहाँ पे पुलिस 2 दफा पहुंची और यहाँ से वापस गई। जी यही वो पॉइंट है। हमें उस पॉइंट के बारे में बेटा, जब जंग भी होती है ना तो पॉलिसी बाज़ औक़ात आपको पीछे होना पड़ता है, बाज़ औक़ात आपको आगे होना पड़ता है। हमारे लोगों की तादाद भी आपको पता कितनी पुलिस लेके आए, वो हजारों की तादाद में। इधर भी माशाल्लाह बहुत बड़े लोग थे, बहुत ज्यादा तादाद थी, लेकिन वो घंटों के हिसाब से लड़ रहे थे। वो तो 8 घंटे के बाद ड्यूटी बदल लेते थे। इधर किसने ड्यूटी बदलनी है? इधर तो वही लोग 24 घंटे से लड़े जा रहे हैं। हाँ, कुछ लोग नए भी शामिल हो रहे थे, कुछ बाहर वाले महाज पे भी लोगों ने जद्दोजहद स्टार्ट की, जिसकी वजह से। और भाई निकालना क्या है? खान साहब हर अदालत में पेश हुए हैं, हर अदालत में पेश हुए हैं। यहाँ नहीं पेश हो रहे तो यहाँ पे 2 बम ब्लास्ट हो चुके हैं। भाई उनका वीडियो लिंक पे बयान ले लो, वीडियो लिंक पे बयान लो, जो कानून के मुताबिक बनता है आप करो। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि कातलों के लिए वीडियो लिंक
सहूलतें दी जा रही हैं और खान साहब के लिए ये सहूलत नहीं दी जा रही। सुबह इंशाल्लाह जस्टिस तारिक साहब ये मौका खान साहब को देंगे और दूसरी भी ये केस भी लगा हुआ वीडियो लिंक वाला, इंशाल्लाह हमारे मुल्क की अदालतें भी वो काम करेंगी जिससे ये मुल्क बचे और बचने की तरफ के रास्ते पर जाए।